हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर आप सभी सम्मानित छात्र और छात्राओं का स्वागत है। पुनः आज हम आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आपबाऊ का सिद्धांत, आपबाऊ का नियम, आपबाऊ प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम या मानचित्र, आपबाऊ का नियम आपको बताना। नाम तो पहले मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, प्रत्येक लेक्चर में मैं बताता हूँ कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका नाम खूब सावधानी से मुझे गहन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। नाम इसका आपबाऊ है। बाबू ने समझ लीजिएगा कि कोई बाबू है जिसका नाम आप है। आपबाऊ प्रिंसिपल, ये कोई आदमी नहीं है। आपबाऊ कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना नियम दिए हुए हैं। आपबाऊ जो होता है जर्मन भाषा का शब्द होता है। आपबाऊ जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना करने वाला या बनाने वाला, यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक। यूनिवर्सल यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग बनाना, जैसे बिल्डिंग है, कोई मकान है, बनाने में हम लोग नियम का प्रयोग करते हैं, सिस्टम का प्रयोग करते हैं, अंतिम में मकान बन के खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें हम नियमों को समझेंगे तो ये नियम एक ऐसा नियम है, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैं दावा करता हूं तब तक ये चीज काम आएगा। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक यह चीज काम आएगा, यह आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यानी हाई स्कूल इंटरमीडिएट से लेकर के पीएचडी तक इस पे हो जाता है, तब तक ये चीज इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को खूब मन से आप लोग समझ लीजिएगा, आसानी से समझिएगा। इस वीडियो को कम समय में हम आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को जानकारी हो जाए। तो आपबाऊ जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना करने वाला या बनाने वाला। इसके द्वारा जो है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में मदद देता है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने यह मानचित्र बना हुआ है। यही मानचित्र है। इस मानचित्र में लिखा गया है, यस लिखा है, पी लिखा है, डी लिखा है, एफ लिखा है। SPDF, इस नाम से आप लोग बहुत पहले से परिचित हैं। अगर इस चीज को हाई स्कूल का बच्चा लेक्चर सुन रहा है या इंटरमीडिएट का बच्चा सुन रहा है तो SPDF ये उपकोष होते हैं। SPDF उपकोष होते हैं। अब SPDF का नाम भी थोड़ा जानना जरूरी है। यस को हम लोग कहते हैं शार्प, SARP। पी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, डी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, और एफ को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। ये SPDF का पूरा नाम होता है। SPDF कोष है। आप लोग जानते हो, इस सबको मालूम है कि जो परमाणु होता है, परमाणु के मध्य में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। परमाणु के मध्य में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है। थोड़ा सा इस पे आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को थोड़ा सा फंडामेंटल हम बता देते हैं। आप लोग जानते हो परमाणु के मध्य में क्या होता है? नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों जाकर क्या करता है? विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा,
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार की कक्षाएं होती हैं। कक्षाओं को हम लोग क्या करते हैं, के यान को अक्षर से व्यक्त करते हैं कक्षाओं को। और ये उपकोष होता है, क्या होता है, उपकोष। यस पीडीएफ उपकोष होता है, यस पीडीएफ उपकोष होता है। तो आज हम आप लोगों को जितनी जरूरी है उतने काम की बात हम आप लोगों को बताएंगे। उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम है, इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इस चीज को आप लोगों को देखना है, जानना, समझना है, बहुत आसानी है। तो आप वाव का प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप वाव, बार बार इस चीज को, यही चीज आपका होना चाहिए। आप वाव जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? आप वाव जर्मन भाषा का शब्द होता है। तो ये हम आप लोगों को बता रहे थे आपाव का नियम। आपाव जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना करने वाला है, बनाने वाला। इसके अनुसार विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रथम प्रवेश उपलब्ध न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में होता है और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले कक्षकों में प्रवेश पाते हैं। ये आपाव का प्रिंसिपल होता है। ये कक्षक हैं 1s 2s 3s 4s, ये जितने भी आप लोगों के सामने दिख रहे हैं ये सब क्या है, कक्षक हैं। तो इन कक्षकों को लिखने का कायदा क्या होता है, आप लोग देखिए। ये देख रहे हैं इस प्रकार से हम मानचित्र बनाए हैं। यहाँ से शुरू है, फिर ये तीर लगा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू ये तीर लगा है, तीर के बाद फिर हम कुछ पे आएंगे, कुछ के बाद तीर पर, फिर तीर के बाद कुछ पर। तो आप लोग देख रहे हैं सामने ये जो लिखा गया है, इसमें भी देखते चले आप लोग। सबसे पहले हम क्या लिखे, 1s2 को लिखिए, 1s2 को लिखिए। उसके बाद हम किस पर लिखे, 2s2 को लिखिए। 2s2 के बाद हम किस पे आ गए, 2p6 पे आ गए। अब 2p6 ऐसे करिए, फिर 3s2 तक आ गए। अब 3s2 जब हो गया, ये खत्म हो गया, 3s2 के बाद 3p6 पे आ गए, 3p6 के बाद 4s2 पे आ गए। फिर यहाँ के बाद हम सीधे यहाँ नहीं आएंगे, 4s2 के बाद 3d10 4p6 5s2, फिर ये खत्म हो गया, 5s2 के बाद 4d10 5p6 6s2। फिर इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, 4f14 5p10 6p6 7s2, 7s2 के बाद 5f14 6d10 7p6। ये लिखने का कायदा। सबसे पहले विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को लिखने का क्रम आ गया तो निश्चित है कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका गलत नहीं हो सकता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लोग कर लेंगे। इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब इस आधार पे ये जो 1s है, 2s है, 2p है, तो सबसे न्यूनतम ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है। 1s का न्यूनतम, 1s से ज्यादा 2s का, 2s से ज्यादा 2p का, 2p से ज्यादा 3s का। या मैं कह सकता हूँ कि 3s से कम 2p का, और उसके बाद 2p से कम 2s का, 2s से कम 1s का, ये होता है। तो इस आधार पे अगर हम बहुत ज्यादा लें, हम आपसे इतना कह दें कि परमाणु क्रमांक 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर 13 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो 13 का आप ऐसे करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 13, यहाँ पे जाएगा। सारे लोग देखिए, सबका ध्यान रहे बोर्ड पे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p ऐड करिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 13। तो जब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आएगा तो आप लोग इस तरीके से लिख दीजिए। पूरे केमिस्ट्री में हर जगह या और सारी में ही मदद मिलेगी। और इससे तत्वों की स्थिति क्या है, पूरे तत्व के विषय में जितने भी दुनिया के जितने भी तत्व हैं, सभी तत्वों की जानकारी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर मिलती है। अब हम सपोज विद्यार्थियों का ये डिमांड होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करें। इस चीज में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अगर हम इसी प्रकार से आप लोगों को कह दें कि 19 का क्या होगा,
19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो ये चीज़ आप लोग बार बार जब बनाएंगे, यह चीज़ आप लोगों को बनाने आ जाएगा, बिना देखे हुए आप लोग रफ पर अगर लिख लेते हैं तो इस प्रकार जब इसको लिख लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से कर लेंगे। आपको 19 का करना है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19 यहाँ तक जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तब 3d पे आए। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 से 21। इस आधार पे हम चाहे 19 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 18 19 हमारे से लगे थे, ये 19 का हो गया। इस आधार पे सपोज है कभी हम आप लोगों को कह दें 46 का लिखो, हम आपसे कहते हैं कि 46 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो 46 करने के लिए देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 2 38 इसमें आएगा 38 और 8 कितना होगा 46 है। तो यहाँ तक आपको वैसे लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 4p6 5s2 4d8। तो विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। हमें उम्मीद है कि अगर आप सभी लोग इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग आसानी से लिख लेंगे। पहले सबसे मेन चीज आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वीडियो को अगर ध्यान से पढ़ेगा तो निश्चित तौर पे आ जाएगा। अब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जरूर इसको लाइक कमेंट शेयर करने का काम कीजिएगा। जो भी आपको दिक्कत होगी उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको बताने का काम करेंगे। तो विद्यार्थियों अभी इस पे और लेक्चर है, इस पे हम ठीक बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।